everyone, welcome again Alchemist Education. I am Lajja Suman. So student, जो Alchemist Education की न्यू सीरीज है जिसमें क्लास 10 के साइंस, मैथ एंड एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज किए जाएंगे, उसमें मैं लेकर आई हूँ क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, उसका वीडियो थर्ड. ठीक है, तो उसमें पार्ट थर्ड लेकर आई हूँ जिसमें हम रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है. 3 set of maths, science and biology book have to be stocked in a such a way that all the book are stored subject wise and height of each stock is same. The number of mathematics book is 240, number of science book is 960 and number of biology book is 1024. The number stock of math, science and book assuming that the book are of the same thickness are respectively. तो यहाँ पर आपको गिवन है कि आपके यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की बुक है, मैथ्स, साइंस एंड बायोलॉजी. ठीक है, अब यहाँ पर मैथ्स का जो नंबर है 240 है. ठीक है, साइंस की जो बुक है उसका नंबर 960 है और जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उनका नंबर है 1024. अब आपको इन बुक्स को इस तरह से अरेंज करना है. ठीक है, कि आपको जो इनके बंडल्स बनाना है, उन बंडल्स में सिर्फ जैसे मैथ्स का बंडल है तो मैथ्स की ही बुक होनी चाहिए, साइंस वाले में साइंस की एंड बायोलॉजी वाले में बायोलॉजी की होनी चाहिए. और उन सब बंडल्स की हाइट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. और यहाँ पर गिवन भी है कि जितनी भी बुक्स हैं उन सब की थिकनेस सेम है. क्या सेम है? थिकनेस. और उनकी बंडल्स की हाइट भी सेम होनी चाहिए. दैट मीन्स हमें इन बुक्स को अरेंज करना है इन प्रॉपर हाइट में. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? सिंपल, यहाँ पर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? इन बुक्स को अरेंज करने वाले हैं इन प्रॉपर हाइट में. तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एचसीएफ. किसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है? 240, ठीक है, 960 एंड 1024 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है. तो ऑब्वियसली हमें पता है एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनका फैक्टराइजेशन करेंगे. चलिए 240 का फैक्टराइजेशन करते हैं. अगर आपने 2 से इसे डिवाइड किया, ठीक है, 2 से डिवाइड करा तो आपका कितना हो गया? 120 आ गया. 120 को अगेन 2 से डिवाइड कर दिया, 60 आ गया. ठीक है, 60 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 30 आ गया. 30 को 2 से डिवाइड कर दिया, 15 आ गया. अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो 3 से डिवाइड होगा और कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा. ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा होता है आपका 48 एंड 48 5 जा आपका होता है 240. दैट मीन्स यहाँ पर ये हो गया 2 to the power 4 into 3 into 5. ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका 960. 960 को फैक्टराइजेशन कर देते हैं. अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो ये अराउंड हो जाएगा आपका 450 एंड 30, 480 हो जाएगा. ठीक है, देन 480 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो 240 हो जाएगा. अब 240 हो गया, देखिए. ठीक है, आप चेक कर सकते हो 240 का डबल कितना होता है? 480. 480 का डबल कितना होता है? 960. दैट मीन्स पूरा का पूरा यही वाला हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 2 to the power 6 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका 1024. वैसे तो आपको जाना पहचाना नंबर लग रहा होगा, ये आपका 2 का ही क्या है 2 का ही आपका जो 2 के ऊपर कितनी पावर्स आ जाती है, चलो चेक कर लेते हैं. अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो 500 कितना हो जाएगा? 12. ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो 512 का हाफ कितना होता है? 512 का हाफ होता है 256. ठीक है, देन 2 से डिवाइड कर दिया, 256 का हाफ कितना हो जाता है? 256 का हो जाता है आपका 120. 256 का डिवाइड होता है 128. ठीक है, 128 का जो हाफ होता है 64 होता है. 64 का हाफ होता है आपका 32. 32 का हाफ होता है 16. 16 का हाफ होता है 8. 8 का हाफ होता है 4. 4 का हाफ होता है 2. ठीक है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा हमारा हो गया 256, 256 2 जा हो गया 512.
ठीक है, एक बार 2 और करेंगे तब हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स यहाँ पर 2 टू द पावर 10 आ गया। अब हमारा SCF क्या होता है? SCF होता है जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी लोएस्ट पावर। तो यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर आपका 2 2 2 है, ऑब्वियसली 2 है, ठीक है। 3 आपका इन दोनों में 3 है, बट यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 इन दोनों में 5 है, लेकिन लास्ट वाले में 5 नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा SCF कितना हो जाएगा इसका? 2। दैट मीन्स हमारी सारी बुक्स को हम किस में अरेंज कर सकते हैं? सॉरी, अब हमें लोएस्ट पावर तो लिया ही नहीं मैंने यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पावर 6 है और यहाँ पर पावर 10 है। तो लोएस्ट पावर क्या हो गई? 4 हो गई। तो 2 टू द पावर 4 कितना हो जाता है? ये हमारा हो जाता है 4 8 16, ठीक है। तो SCF हमारा 16 आ गया। दैट मीन्स हम ये जो तुम्हारे मैथ्स, साइंस एंड बायोलॉजी की बुक है उनका 16 16 बुक के क्या बनाएंगे? बंडल्स बना देंगे, जिसमें इन सबकी साइज सेम रहेगी और हर एक बंडल में ओनली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही बुक रहेगी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है इन अ टीचर, देखिए, और ये ऑलरेडी आपका CBSE 24 बोर्ड आपका 2024 में आ चुका है। तो गिवन है इन टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number room required if each room of the same number of teacher are seated and all them are of the same subject. तो यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ हमारे 3 सब्जेक्ट के टीचर्स के नंबर दिए हैं। अब ये इनको क्या करना है? हमें रूम के अंदर इनको क्या करना है? अरेंज करना है, और हर रूम के अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का टीचर होना चाहिए, और सब रूम के अंदर जो नंबर ऑफ टीचर हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? आपके ग्रुप ऑफ टीचर को पर्टिकुलर रूम के अंदर अरेंज कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर जब हम कोई भी नंबर्स, बड़े नंबर को अरेंज करते हैं तो क्या फाइंड आउट करना होता है? SCF। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? हमें फाइंड आउट करना है SCF। किसका SCF फाइंड आउट करना है? 48, 80 एंड 144 को, ठीक है। दैट मीन्स वो तो आपके नंबर ऑफ टीचर आ जाएंगे। देन नंबर ऑफ टीचर के बाद हमें बताना है कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हमें एक रूम में कितने टीचर आएंगे वो फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टीचर को वन रूम की जो स्टूडेंट वो टीचर है उससे डिवाइड कर नंबर ऑफ रूम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम SCF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 48, ठीक है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने 2 से इसे डिवाइड किया तो कितना हो गया? 24। 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आ गया। 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया। 6 को 2 से डिवाइड किया कितना बचेगा? 3 बचेगा। दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 3। अब नेक्स्ट है आपका 80, ठीक है। 80 को फिर फैक्टराइज कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया 40 आ गया। देन अगेन 2 से डिवाइड किया 20 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड किया 10 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड किया क्या बचेगा? 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। तो कितना हो गया ये? अगेन 2 टू दी पावर 4 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 144। 2 से डिवाइड किया तो 72 आ गया, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड किया 72 का हाफ होता है 36। अगेन 36 को 2 से डिवाइड किया 18 आ गया। 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आ गया। अब 9 को तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 एंड 48 3 ज़ा हो जाता है आपका 48 3 ज़ा हो जाता है 144। तो ये भी आपका कितना हो गया? 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2। अब हमें क्या करना है? SCF फाइंड आउट करना है। SCF कितना होगा? कॉमन फैक्टर्स और उसकी लोएस्ट पावर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखें, 2 कॉमन फैक्टर है, ऑब्वियसली है। 3 आपका यहाँ पर है बट यहाँ 3 नहीं है तो इसको हम कैंसिल करेंगे। 5 ओनली यहाँ पर है तो 5 भी नहीं आएगा। अब कॉमन हमारा फैक्टर 2 आ गया एंड इसकी लोएस्ट पावर। तो तीनों में अगर हम पावर देखें 4 4 है तो इसकी पावर हम 4 लेंगे एंड 2 टू दी पावर 4 होता है 16। तो हमारा SCF 16 आ गया। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर रूम में कितने टीचर्स आ सकते हैं? 16 टीचर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टीचर इन
1 रूम। ठीक है, 1 रूम में कितने टीचर हो गए? 16 हो गए। अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ रूम फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ रूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ रूम फाइंड आउट करना है तो यहां पर क्या करेंगे? टोटल टीचर, ठीक है, अपॉन टीचर इन 1 रूम, टीचर इन 1 रूम। तो टोटल टीचर कितने हैं हमारे? तो टोटल टीचर हैं हमारे 48 प्लस 80 प्लस 144। और एक रूम में कितने टीचर आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं। ठीक है, चलो इसको ऐड कर लेते हैं। तो 8 प्लस 4 आपका 12 हो गया, कैरी 1 यहाँ हो गया 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 5 और 8 हो जाता है 13, 13 एंड 4 हो जाता है 17, 17 का 7 हो जाएगा यहाँ पर, एंड कैरी 1 यहाँ चला जाएगा। तो ये आपका 272 अपॉन 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कर लेते हैं। चलो पहले 4 से कट कर देते हैं, 4 टाइम्स 4 से इसको कर दिया, 4 6 जा कितना हो गया? 24, देन 3 बचेगा, ठीक है 32, तो 4 8 जा इतना हो जाएगा। देन 4 से अगेन कर लेते हैं इसे, तो 4 1 जा 4, देन 2, 4 7 जा 7। तो टोटल नंबर्स ऑफ रूम कितने आ गए हमारे? 17 हो गए। ठीक है, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ रूम, मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने हो गए? 17। और हर एक रूम के अंदर कितना टीचर्स आ जाएंगे? 16 टीचर आ जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने क्या किया है? हमने पहले एचसीएफ फाइंड आउट किया है, देन नंबर ऑफ रूम फाइंड आउट कर लिए। तो ये आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्कर क्वेश्चन है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।